Hello guys, how are you all? And I wish you all are fit and fine. And my name is Ankush Raj. Today we are study about triangle. यानी इसी वीडियो में हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं हम ट्राइंगल के बारे में यानी त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पोलियन क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए पोलियन मीन्स होता है कि जैसे तीन भुजा को त्रिभुज कहते हैं, चार भुजा को चतुर्भुज कहते हैं, इंग्लिश में थ्री भुजा को ट्राइंगल कहते हैं। जो जिसका फोर साइड होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसका पांच साइड होता है उसको कहते हैं पेंटागन। सिक्स वाले को हेक्सागन, सात वाले को हेप्टागन, आठ वाले को ऑक्टागन और नौ वाले को नेनागन और 10 वाले को डेकागन। साइड के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ट्राइंगल। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। लेट्स गो। देखिए ट्राइंगल मीन्स होता है तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीन साइड होनी चाहिए, कोई भी तीन साइड ले लो और वो बंद आकृति होनी चाहिए। देखिए एग्जाम्पल भी देखना जरूरी होता है। एग्जाम्पल आप कहेंगे सर ये त्रिभुज हो सकता है, ये त्रिभुज हो सकता है बिकॉज 1 2 3 1 2 एंड 3 क्या ये त्रिभुज हो सकता है? एग्जाम्पल है ये आपका। बताइए आपको इन तीनों में से कौन त्रिभुज है? आप बताइए। आपका एक पूजा कम नहीं कर देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ये तीनों भुजा में से त्रिभुज कौन है। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है ओके सोचने के लिए। आई होप कि आपने सोच के बता दिया होगा। बहुत बच्चे का कमेंट्स में जवाब आ रहा है कि सबसे ए जो नंबर वाला है वो है करेक्ट ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों नहीं है क्योंकि हमने डेफिनेशन में बताया था कि तीन भुजा से बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, ये तीन भुजा तो है लेकिन ये बंद आकृति नहीं है। ये दो भुजा है, तीन भुजा नहीं है। और तीन भुजा भी है और बंद आकृति भी है, सो इसे ही कहेंगे हम ट्राइंगल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल समझ लिए हम। ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले वो भी समझना जरूरी है, तो इसे हम रबर कर देते हैं राइट। तो देखिए अब जो ट्राइंगल है वो दो बेसिस पे बनता है। एक है आपका इन द बेसिस ऑफ साइड और एक है आपका इन द बेसिस ऑफ एंगल। तो इन द बेसिस ऑफ साइड यानी साइड के बेसिस पे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, यानी इक्विलैटरल, सैलेंस एंड इसोसेलेस ट्राइंगल राइट। एंड इन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के हिसाब से भी देख लेते हैं। एंगल के हिसाब से देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स तीनों भुजा बराबर हो तो उसे इक्विलैटरल कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये रहा हमारा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के तीनों भुजा है और ये बंद आकृति इसलिए हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इसका एक साइड हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। दिस इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी तीनों उसका भुजा जो है उस बराबर होता है, उसे कहेंगे हम समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल। आई बात समझ में? यानी इक्विलैटरल समझ में आ गया। अब समझते हैं हम सैलेंस और इसोसेलेस। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड। देखिए अब इसोसेलेस ट्राइंगल और सैलेंस ट्राइंगल क्या होता है। सबसे पहले इसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। इसोसेलेस मतलब होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो वो हो गया इसोसेलेस ट्राइंगल। एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का हो गया, मान लीजिए, सिर्फ मानने की बात है ओके। 4 सेंटीमीटर का हो गया और ये भी हम 4 सेंटीमीटर का लेते हैं राइट, और ये हम लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। तो बताइए ये तीनों में ये दोनों ये क्या हो सकता है? ये है इसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज इसकी दो भुजा बराबर है लेकिन एक अलग है उससे। ये हो गया इसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों भुजा का जो तीनों भुजा है उसकी लंबाई बराबर होती है और इसकी जो लेंथ है वो दो सेम है बट एक अलग है, एक उससे डिफरेंट है, इसीलिए इसे कहेंगे हम इसोसेलेस ट्राइंगल। एंड अब हम समझ रहे हैं सैलेंस ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, सैलेंस मीन्स तीनों भुजा उसका अलग होता है राइट। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ये इसका मान लेते हैं, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का, राइट। उसके बाद देखिए ये हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और ये है हमारा 2 सेंटीमीटर। इसे कहेंगे हम सैलेंस ट्रायंगल, राइट। यानी इसको तीनों भुजा जो है वो बराबर नहीं है, डिफरेंट है। तीनों भुजा एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए इसे कहेंगे सैलेंस ट्रायंगल एंड हिंदी में से कहेंगे तो विषम बाहु त्रिभुज, राइट। तो अब हम इन द बेसिस ऑफ साइड पढ़ लिया है, अब देखते हैं इन द बेसिस ऑफ एंगल के बारे में। एंगल के बेसिस पे कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं और उनके कितने टाइप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखिए यहाँ पे हम 3 त्रिभुज लिखा हुआ है जो इन द बेसिस ऑफ एंगल है, ठीक है। जैसे राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स होता है जो कुछ इस तरह दिखता है, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की होती है, यानी ये जो है एक दूसरे पे लंब होता है, ठीक है। ये जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, इसीलिए इसका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है। यानी मेरा कहने का मतलब है 90 डिग्री क्या होगा, माइनस में जाएगा, लेकिन 180 डिग्री से कम, सॉरी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, माय मिस्टेक। एंड 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो उसे कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। और एक्यूट एंगल उसे कहेंगे जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। जैसे 80 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया। और ऑब्ट्यूज एंगल का जैसे 120 हो गया, 130 हो गया, 150 हो गया। जैसे आपका हो गया 100, 120, 130 एंड सो ऑन, जो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्यूट मीन्स होता है, अब राइट एंगल ट्रायंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, ओके। ये समझ में आ गया, क्या कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कुछ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे मैथ्स के लिए, ओके। तो चलिए देख ही लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो यहाँ पे लंब होता है, यानी ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें बहुत पढ़ना है। सबसे पहले ये जो है आपका, ये जैसा हम एक नाम ले लेते हैं इसका, इस कोण का नाम ले लेते हैं हम ए, यहाँ पे लिख देते हैं बी और यहाँ पे लिख देते हैं सी, ठीक है। अब आप देखिए ये जो साइड है ये BC साइड BC, ऐसा आप यहाँ पे लिखते हैं BC, राइट। तो ये जो BC है वो क्या है, इसका है बेस, यानी आधार, इसे हिंदी में कहते हैं बेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नहीं, आपका 9th 10th एंड आपका जितने भी बढ़ते जाएंगे वो ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये जो BC है ये बेस है इसका, यानी ये आधार है, ठीक है। और ये है इसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स होता है कि यहाँ पे, यहाँ AC क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। कर्ण, हिंदी में कर्ण कहते हैं, राइट। और यहाँ पे AB जो है ये 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये कहेंगे इसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, राइट।